कर लो इसको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक तो सब बच्चे म्यूट रहे, ठीक है, जब कहा जाएगा तब अनम्यूट हो। अच्छा, मैं बता रहा था कि इसमें दो तरीके हैं अर्निंग के। कोर्स कंप्लीट करने के बाद जिन बच्चों के पास तो इन्वेस्टमेंट होती है, वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपना अमेजोन पे अकाउंट बना के, तो होलसेल एफपीए जो मॉडल हम आपको करवाएंगे, ये सबसे लेजिटिमेट मॉडल है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉडल है। और तकरीबन 80 to 85% वर्ल्ड में क्लाइंट इसी मॉडल को अडॉप्ट करके बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो वो इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपना अकाउंट बना के, तो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, इस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट ये तरीका अर्निंग करने का कि जिन बच्चों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कोर्स सीखने के बाद जो स्किल हम आपको सिखाएंगे, जो हुनर हम आपको सिखा देंगे, वो आप उसकी सर्विसेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेजोन के क्लाइंट्स को प्रोवाइड करेंगे। अमेजोन के क्लाइंट्स पूरी दुनिया में हैं, 127 ममालिक में अमेजोन इस वक्त काम कर रहा है। तो इन 127 ममालिक में आपको अमेजोन के क्लाइंट्स मिलेंगे। क्लाइंट्स कहाँ से लेने हैं, क्लाइंट्स कैसे हंट करने हैं, क्लाइंट्स तक कैसे पहुंचना है, ये आपको सारा बताया जाएगा। इस चीज़ की आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी। ठीक है, ये बिल्कुल आपको बेटा कोर्स का हिस्सा है, ये भी आपको बताया जाएगा। और ये जो काम होगा इसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, एज ए वीए अपनी स्किल्स को फरोख्त करेंगे, अपनी स्किल्स को बेचेंगे, अपने हुनर को बेचेंगे, और डॉलर उसके अगेंस्ट चार्ज करेंगे। जितनी भी सर्विसेज आप इसकी देते हैं, वर्ल्ड में इसके जो प्राइसेस हैं वो फिक्स होती हैं। तो बहुत नीट एंड क्लीन सिस्टम है, जो आप सारा कुछ करके देते हैं, उसकी पेमेंट्स आपको मिलती हैं। तो ये एक तरीका है बगैर इन्वेस्टमेंट के अर्निंग करने का। सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट होगी जो आपने अपनी सीखने के लिए फी पे करनी है, इसके अदरवाइज आपको कोई पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। हाँ, यहाँ इसमें टूल यूज होते हैं जिसके थ्रू आप डाटा फेच करते हैं, अपना प्रोडक्ट को हंट करते हैं, प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं। ठीक है, तो वो टूल्स मंथली सब्सक्रिप्शन फीस पे होते हैं। तो मंथली आप उसको उसकी सब्सक्रिप्शन फी आपको पे करनी पड़ती है। तो वो टूल्स का इस्तेमाल आपको सारा सिखाया जाएगा इस कोर्स में। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो मॉडल हम आपको करवाएंगे ये है होलसेल एफपीए। ठीक है, सबसे ज़्यादा मॉडल चूंकि यही अडॉप्ट हो किया जाता है, इसीलिए कि इसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है, और थोड़ी इन्वेस्टमेंट से इसमें क्लाइंट अपना काम शुरू कर सकते हैं। 15 से 20 लाख में इसमें आप अपने अकाउंट पे जो है वो सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेटा अली रजा, आप ना म्यूट हो जाए, मैं आपको यहाँ से भी म्यूट करता हूँ तो आप फिर अनम्यूट हो जाते हैं। आप म्यूट रहें, जब आपको कहा जाएगा तब आप म्यूट अनम्यूट होइएगा, ठीक है। शोर होता है तो फिर रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होती है। अच्छा जी, बाकी इसमें टोटल 3 मॉडल होते हैं अमेजोन में बिजनेस के। एक तो मैंने आपको बता दिया होलसेल एफपीए, और सेकंड इसमें होता है पीएल, प्राइवेट लेबल। ये प्राइवेट लेबल में आप किसी अपनी अपनी प्रोडक्ट को जो कि आप खुद से तैयार करवाते हैं, उसको पेटेंट करवाते हैं, उसको रजिस्टर करवा के, तो आप उसको फिर लेके चलते हैं आगे। तो ये प्राइवेट लेबल जो है ये एक बड़ा रिस्की मॉडल है, और बड़ा हाई इन्वेस्टमेंट का मॉडल है। अगर आपको पाकिस्तान से यूएस में पीएल करना है, तो कम से कम आपको 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी की जरूरत होती है। तो इसलिए हाई इन्वेस्टमेंट का मॉडल होने की वजह से, और उसमें रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है कि वो आपकी प्रोडक्ट सेल हो या ना हो, और आपकी प्रोडक्ट रैंक हो या ना हो। तो इसलिए इसको वर्ल्ड में कम लोग इस मॉडल को अडॉप्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसके क्लाइंट भी कम है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा यही मॉडल बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और चूंकि बच्चों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो बच्चे इस मॉडल को सीखने के बाद ना तो वो खुद कर सकते हैं, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, और ना ही उनको फिर मार्केट में क्लाइंट मिलते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग इसको करते होते हैं, तो क्लाइंट भी उनको फिर नहीं मिलते। तो वो फिर अपनी अर्निंग भी स्टार्ट नहीं कर पाते। एक हमारे थोड़ा और फिनोमेना भी यहाँ पे है कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, मोस्टली मैंने 90% जो इंस्टीट्यूट्स देखे हैं, वो विदाउट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, कोई हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती, और आपको थ्योरी बेस्ड अमेज़न पढ़ाया जाता है।
देखिए बेटा, थ्योरी के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, वीडियो देख के भी आपको कुछ समझ आ जाएगी। लेकिन जब तक आप अमेजोन को अपने हाथ से नहीं करेंगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको इसकी प्रॉपरली समझ नहीं लगेगी। क्योंकि मार्केट ने आपसे आपके हाथ से किया हुआ काम मांगना है। उसने आपसे आपकी थ्योरी नहीं सुननी, ठीक है, आपकी बातें नहीं सुननी, उन्होंने हाथ से किया हुआ काम आपसे लेना है। तो वो आपको तभी करना आएगा जब आपको किसी ने हाथ से करना हुआ सिखाया होगा। तो इसलिए मैं आपको ये एक सजेशन दूंगा कि जहाँ से भी आप अमेजोन सीखें, आप उस जगह से अमेजोन को सीखें जहाँ पे आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाई जाए, असाइनमेंट बेस्ड स्टडी हो, ठीक है। और ये ज़रूरी है, और इसके थ्रू ही आप इसको प्रॉपरली समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। जी, ओवर टू यू मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले आपको वार्म वेलकम कहते हैं ग्रो वाइडर में। और आप लोग जो है वो अमेजोन सीखने आए हुए हैं, और अमेजोन की हम इसको लेके आगे चलें। जैसा कि सर आपको जो है अमेजोन के बिजनेस मॉडल से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप उनका करवा रहे थे, लेकिन इससे पहले कुछ जो है आप लोगों में से बिल्कुल अननोन पर्सन जिन्होंने अभी बिगिनर लेवल से जो है वो अमेजोन उन्होंने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमने सबको एक साथ लेके चलना होता है। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें काफी हावना होगी, ऑलरेडी किसी ने अमेजोन किया होगा, उन्हें काम नहीं आया होगा, या फिर उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया, या फिर उन्होंने यूट्यूब से थ्योरी काफी हद तक जो है ना वो देख के सीख लिया होगा कि अमेजोन क्या है और इसमें काम करना है तो कैसे करना है, ठीक है। कैसे तो तब तक नहीं आएगा जब तक आप हाथ से नहीं करेंगे। लेकिन हम बिल्कुल बिगनर से स्टार्ट करते हैं, हर उस बच्चे के लिए, हर उस स्टूडेंट के लिए जिसने आज पहले दिन अमेजोन में जो है वो इन हो रहे हैं, उनके इसके साथ इन टच हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते जाएं, व्हाट इज अमेजोन। इसके बाद बिजनेस मॉडल सेकंड स्टेप पे हम लेके आएंगे। अमेजोन क्या है, मैं आपको एक शॉर्टली सा जो है वो इंट्रोडक्शन देती हूँ। अमेजोन ई कॉमर्स हम किसे बोलते हैं, ये आपका ई कॉमर्स जो हम ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन कोई भी सेलिंग परचेजिंग या कोई भी आप अपनी सर्विसेज दें या कुछ भी करें, ऑनलाइन काम को जो है वो हम ई कॉमर्स में लेके आते हैं। और अमेजोन जो है वो एक ई कॉमर्स का ही इसको कह लें कि इसका एक पार्ट है। और अमेजोन एक ई कॉमर्स वेबसाइट जिसपे आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल भी कर सकते हैं और आप इससे इसको परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि लाइक के पाकिस्तान में जैसे हमारे दराज है, OLX है और बहुत सी दूसरी होंगी, इसी तरह वो हमारे कंट्री की साइट्स हैं और ये वर्ल्ड की साइट है। अमेजोन कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, मैं आपको शॉर्टली से एक इंट्रोडक्शन दूं, और हर क्लास के स्टार्ट में मैं बच्चों को जरूर बताती हूँ कि वो जहाँ काम करने जा रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं, उन्हें पता हो कि वो क्या है, वो चीज क्या है, उसकी डेप्थ में उसका नॉलेज हो। अम, तभी वो उसको जो है वो लेके आगे ग्रो कर सकेंगे। जस्ट ये कि हम अमेजोन सीख रहे हैं और कोई पूछे कि आप अमेजोन पे क्या सीख रहे हैं, तो उन्हें ये भी ना बताना है कि वो अमेजोन पे क्या सीख रहे हैं। ऐसा ही स्टार्ट में हमारे साथ था, एक से दो जगह से भी कोर्सेज कर लिए थे, तब तक भी नहीं पता होता था कि हम अमेजोन में क्या कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरी सुन के आ जाते थे, डायरीज भर के आ जाते थे, ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। 1994 में या 95 में जो है वो अमेजोन स्टार्ट हुआ। इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, जेफ बेजोस जो USA के एक रेजिडेंशियल थे, उन्होंने बुक्स की कलेक्शन होती थी उनके पास बड़ी अच्छी। शॉर्टली सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, कोई ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी। वो बुक्स की जो है वो पढ़ने का शौक रखते थे, और उस टाइम जो है वो यहाँ पे हमारे इंटरनेट नहीं होता था, हम लोग उनसे बहुत पीछे अभी भी। अब हम अमेजोन सीखने की तरफ आ रहे हैं, जब हर दुनिया के हर मुल्क में ये अभी आपको सर डाटा दिखाएंगे कि कितने कंट्रीज में इस टाइम जो है वो अमेजोन वर्क कर रहा है, ठीक है। और अभी हम इसी कश्मकश में होते हैं। अभी हम इतने इतने घंटे यही समझाने में स्टूडेंट्स को लगा देते हैं कि अमेजोन फेक है या अमेजोन जो है वो ट्रू है, इसमें काम कर सकते हैं, इसमें काम नहीं कर सकते, यही चीज समझाने में। मतलब हमारा माइंडसेट इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता, हम लोग इतना पीछे हैं अभी तक। अमेजोन जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको बताई थी, जेफ बेजोस ने 1994 या 95 में बुक्स एक अच्छी कलेक्शन थी।
और बुक्स की कलेक्शन को उन्होंने सोचा कि मैं दूसरे लोगों को जो है ना वो दूं, कुछ और लोग भी इससे जो है वो फायदा उठाएं। तो उन्होंने अपने घर से एक स्टोर में कॉर्नर जो है वो रेंट आउट किया, और उसके ऊपर जो है अपनी बुक्स की कलेक्शन रख ली। वहां से लोग आके उनसे बोरो करके या रेंट आउट करके बुक्स जो है वो उनकी पढ़ना स्टार्ट हो गए। ठीक है। जब उनकी बुक्स ज्यादा मतलब इर्द गिर्द के लोगों ने पढ़नी शुरू की, लोगों में उसका जो है वो इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट हुआ, लोगों ने ज्यादा आना शुरू किया। और साथ उन्होंने आगे से डिमांड करनी शुरू की कि हमें इसके साथ कोई स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम, जैसे पेंसिल चाहिए हो, कोई आपको पॉइंटर चाहिए हो, कुछ भी ऐसी चीज चाहिए हो, तो आप साथ वो भी रखें, हमें वो भी साथ इसके प्रोवाइड किया करें। जेफ ने थोड़ा सा काम को बढ़ाया। ये उस बंदे की कहानी आज से 25 साल पहले की, जो इस टाइम दुनिया में टॉप पर है। ठीक है। 25 साल की मेहनत मैं बता रही हूँ कि उसने स्टार्ट कहाँ से की थी। तो आप जब स्टार्ट अब करेंगे तो कैसे नहीं हम इसमें आगे जा सकते। ठीक है। वो बंदा जो अकेला एक कॉर्नर रेंट पे लेके बैठा, अपनी कुछ किताबें लेके बैठ गया कि लोग भी इसको पढ़ेंगे और मैं इस तरीके से कुछ अर्निंग करूंगा अपनी, और लोगों के कहने पे उसने कुछ चीजें इंक्रीज कर ली, पेंसिल और बॉल पॉइंट इस टाइप की चीजें साथ रख ली। उसके बाद जब ज्यादा उसे काम हो गया, फैल गया, ज्यादा लोगों ने आना शुरू किया, इर्द गिर्द के टाउन्स में पता चल गया कि जेफ का अमेजोन के नाम से उसका वो कॉर्नर था, उसने अपने कॉर्नर का वहां पे रखा हुआ होगा। तो जब उसने सोचा कि यहाँ पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, मुझे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तो क्यों ना एक स्मार्ट वे जो है वो उसमें मैं अपने काम को जो है वो ड्रैग कर लूं। उसने सोचा कि मैं इन उन लोगों का जो उसके पास परमानेंट आते थे उनसे उनका डाटा कलेक्ट करना शुरू किया। डाटा कलेक्ट करने के बाद वो स्टोर वाइंड अप करके वो सब चीजें अपने घर बैग ले गए, और अपने घर जाने के बाद जो है वो उन्होंने एक मोबाइल में जो है वो सबका डाटा किया, और एक ग्रुप बनाया, और उसमें जो भी उनकी नई बुक होती है, जो भी कुछ होता है उसमें दे देते, और जो भी जिससे किसी ने डिमांड करनी होती, दो चार दोस्त उन्होंने साथ हायर किए, जो कि बुक्स की डिमांड करता वो उन फ्रेंड्स के थ्रू जो है वो उनको प्रोवाइड कर देते। एक टाउन से दूसरा टाउन, दूसरे से तीसरा टाउन, कुछ इस तरह से इनहेंस होता गया ये वाला काम। जब इर्द गिर्द के लोगों ने देखा कि ये इनके घर आना जाना, मतलब साथ एम्प्लॉयर्स भी लग गए हैं और काम भी हो रहा है, तो कुछ और लोगों ने साथ मिलके, नेबर्स ने कहा कि आप मेरी भी ये चीज जो है ये अपने शो ऑफ कर दिया करें अपनी साइट्स पे, जहाँ आप अपनी बुक्स की कलेक्शन करते हैं। कुछ और लोगों ने साथ मिल, तो 3 4 5 बढ़ते गए ये काम ज्यादा होता गया। उन्होंने देखा कि ये जगह अब हमारे लिए कम पड़ने लगी है। तो जेफ ने ही 1994 और 95 में जब ये स्टार्ट किया, कुछ साल लगे होंगे, ये जो मैंने आपको 2 4 मिनट में ये स्टोरी सुना दी, ये 2 4 मिनट का काम तो नहीं होगा, कुछ साल लगे होंगे इस मेहनत को। या बहुत से लोग मिल गए और बहुत दूसरी स्टेट्स में इनका अच्छा एक मतलब हो गया सेटअप, और लोग इनसे चीजें लेने लग गए। ये सारा कुछ तब तक हो रहा था मोबाइल के थ्रू। ठीक है। ऑनलाइन ये हो रहा था काम। उन्होंने इसको ऐसा किया स्मार्ट वे में, अपना यहाँ से उठाया और एक बकायदा ऑफिस बना लिया इस काम के लिए, और कुछ एम्प्लॉयर्स जो थे वो साथ रख लिए। अब अपना पर्सनल ऑफिस जो है वो उन्होंने यहाँ पे बनाया, इसको उन्होंने नाम दिया अमेजोन का। ऐसे अमेजोन की स्टार्ट हुई। अभी तक भी जेफ ही इसके सीईओ हैं। अभी इसको थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे आगे। 1994 में इसका स्टार्ट हुआ, जेफ बेजोस इसके सीईओ हैं। आपको समझ लगी होगी कि अमेजोन क्या है। अमेजोन अब भी वही है जो 94 में स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था, उसने बुक्स की सेलिंग परचेजिंग स्टार्ट की थी। तो अभी तक ये सेल परचेज की ही एक साइड है, वेबसाइट। लेकिन अब इसमें उस बुक्स के अलावा दुनिया की और बहुत सी प्रोडक्ट्स जो है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो इसमें शामिल हो गई हैं। ठीक है। चीज वही है, काम वही है, तरीकाकार वही है, लेकिन अब ये कुछ बहुत ज्यादा कह लें कि दूसरे कंट्रीज में भी इसको कर दिया गया। और आज 1994 से लेके आज तक आप देख लें, इतने सालों के बाद अब ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट है सेल परचेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ठीक है। और बाकी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शॉर्ट सा मैंने बताया अमेजोन का। अमेजोन में आज भी वही काम हो रहा है, हम प्रोडक्ट को सेल भी कर रहे हैं और हम वहां से बाय भी करते हैं, और यही चीज आप जी। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ना अब आगे लेके चलता हूँ। ये देखिएगा। ठीक हो क्या जी? ये हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके हम अकाउंट जो है वो हैंडल कर रहे हैं, ये उनके अकाउंट्स के स्क्रीन शॉट्स हैं। ठीक है।
अच्छा जी, ये उन अकाउंट कुछ सेल्स हैं जी। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये हमारे ना प्रीवियस जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अब इस वक्त अपना सीखने के बाद माशाल्लाह अपनी अर्निंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये मिस्टर उस्मान है, ये फिफ्थ बैच के स्टूडेंट्स हैं, फिफ्थ सिक्स सॉरी सेकंड बैच के हैं ये। और ये माशाल्लाह एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं। हम अपने मोस्टली बच्चों को यही सजेशन देते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें, आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें और अर्न करें विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो देन आप 2-3 साल जब इन्वेस्टमेंट के आपके पास अर्निंग आ जाए, तो देन आप अपने अकाउंट के ऊपर भी काम करें, देन आपको एक्सपीरियंस भी भाई अच्छा हो गया होगा। और आपके पास आपकी अर्निंग भी हो जाएगी, हो चुकी होगी। तो इसी तरह से ये समी खान है, ये भी हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट हैं। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है। और ये यहाँ फैसलाबाद के हैं मोहम्मद अहमद, ये भी एज ए वर्चुअल असिस्टेंट वर्क कर रहे हैं। और बहुत से बच्चे हैं, ये एक बच्चा है सुल्तान, ये एक अमेरिकन क्लाइंट है, गोरा क्लाइंट, उसके अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं। और प्रोडक्ट भी फिर उनको ये देते हैं, प्रोवाइड करते हैं सारे बच्चे। और ये मिस्टर शाजम, ये भी प्रीवियस बैच के स्टूडेंट हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये बच्चे यहीं से सीख के तो अब अर्निंग अपनी जो है वो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी तरह से आप भी सीखने के बाद अपनी अर्निंग करेंगे। और ये सारे बच्चे ही सेकंड बैच के हैं। ये बाकी बैचेस के अगर मैं इसमें लेके आने लगूँ तो ये फिर जो है प्रेजेंटेशन ही बहुत लंबी हो जाए। ये सारे सेकंड बैच के स्टूडेंट हैं जो कि अब अपना काम कर रहे हैं। ये हमारी एक बच्ची थी, ये भी सेकंड बैच की ही थी, ये थिंक, हाँ जी सेकंड बैच ही है इनका भी, मरियम। ठीक है, ये भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में एक इनके पास क्लाइंट है, एक अमेरिका का क्लाइंट है। और ये एक स्क्रीनशॉट है, ये वो सुल्तान का जो मैंने प्रीवियस बच्चा पीछे गया है। ये इन्होंने अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट सेल की हुई हैं। ये देखें, ये इसका फिगर शो हो रहा है, 1,07,000 की जो इन्होंने प्रोडक्ट्स, 5 आई थिंक प्रोडक्ट थी जो सेल की थी इन्होंने, या 4 प्रोडक्ट थी। अच्छा जी, वाई अमेजोन, हम अमेजोन की तरफ ही क्यों? और भी रिटेल की वेबसाइट्स है ई कॉमर्स की, तो अमेजोन की तरफ ही क्यों हम आना चाहते हैं, या इसी को हम क्यों सीखें? ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा भी जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वाई अमेजोन। ठीक है, देखिए अमेजोन इस वक्त लार्जेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट है। और जिस तरह से जितनी रैपिडली दौर चेंज हो रहा है, तो आपको पता है कि जो वर्ड है वो कंफर्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, हम फिजिकली एक्टिविटीज से जो है वो रिमोटली चीज़ों को हैंडल करने की तरफ चले जा रहे हैं। तो इसी तरह से ई कॉमर्स बहुत तेजी से इसमें चेंजेस आ रही हैं, इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और अमेजोन जो है इसने एक दुनिया में लार्जेस्ट जो है वो ई कॉमर्स की परचेज, गुड्स की परचेज और सेलिंग कर रही है। और तकरीबन 130 कंट्रीज के राउंड अबाउट इसमें जो है वो बिजनेस हो रहा है। ठीक है ना? तो चूंकि ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है, तो इसलिए इसमें अर्निंग का स्कोप ज़्यादा है, इसमें काम का स्कोप ज़्यादा है, और इसमें सक्सेस का स्कोप बहुत अच्छा है, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये जो मैडम ने आपको सारा शेयर किया इसकी अमेजोन की जो हिस्ट्री है, किस तरह से इसने स्टार्ट लिया जेफ बेजोस ने, और किस तरह से इन्होंने वर्कआउट किया। तो ये सारा देखें आप, इसके ऊपर सारा का डाटा भी आ रहा है। ठीक हो गया, मैं आगे जाके आपको एक थोड़ा इसका एक ग्राफ चेक करवाता हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि अमेजोन, अच्छा हाँ ये देखें, इसमें जो अमेजोन एक्चुअली इस तरह किया हुआ है कि अपनी हर कंट्री में और हर पैसिफिक में जो डोमेन्स है ना, जिसको आप वेब एड्रेस कहते हैं, जिसको आप यूआरएल बोलते हैं, वो सेपरेट सेपरेट बनाई हुई है। ठीक है, अगर आपने जर्मनी के मार्केट में जाना है तो amazon.de, ये आप सर्च बार में लिखेंगे तो आप जर्मनी के मार्केट में एंटर हो जाएंगे। amazon.co.uk आप करेंगे तो आप यूनाइटेड किंगडम की अमेजोन में जाएंगे। इसी तरह से फ्रांस, इटली, स्पेन, नेदरलैंड, और अमेरिका में जब आपने बिजनेस करना है तो amazon.com में जाना है।
मैं आपको यहाँ ये एक चीज बता दूं, होलसेल एफबीए के लिए सबसे अच्छी जो मार्केट है वो यूनाइटेड स्टेट्स की है, amazon.com। और सेकंड नंबर पे आती है यूके की मार्केट, amazon.co.uk। तो इन्हीं मार्केट्स पे हम फोकस रखेंगे, खासकर हम यूनाइटेड स्टेट पे अपना फोकस रखेंगे। यूनाइटेड स्टेट की मार्केट एक बड़ी मार्केट है होलसेल एफबीए के लिए, और इसमें होलसेल एफबीए का बहुत ज्यादा बिजनेस है, ठीक है। इसी तरह से कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और टर्की और अब सऊदी अरेबिया में भी इसको लॉन्च कर दिया गया इनकी वेबसाइट को। तो इस तरह से ये इनकी वेबसाइट्स हैं, और एक ही वेबसाइट से आप सारे कंट्रीज में नहीं जा सकते हैं। आपको हर कंट्री के लिए उसकी अलग से वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। ओके। अच्छा जी, ये देखें जो बच्चे तो इस वक्त सिस्टम पे बैठ के क्लास ले रहे हैं ना, उनको ये जरा अच्छी तरह से वाजे पता चलेगा। मोबाइल वालों को ये थोड़े से डिजिट छोटे शो होंगे। ये अमेजोन के एक रेवेन्यू का ग्राफ है जो कि 2004 से लेके 2022 तक है। देखिए बेटा, मेरी बात सुने। हो सकता है हमारे हमें बताने में गलती लगे या हमारे नॉलेज में कोई कमी बेशी हो सकती है, तो लेकिन जो स्टैट्स होती है ना, वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। तो आप भी गूगल पे जाके जस्ट ये लिखें कि अमेजोन रेवेन्यू 2004 ऑनवर्ड, तो ये आपको स्टैट्स आ जाएंगे। जब आप इन स्टैट्स को रीड करेंगे ना, तो ये आपके माइंड को मेकअप करेंगे कि वाई अमेजोन, क्यों अमेजोन करना चाहिए, और हमने कहीं से लेट तो नहीं कर दिया करने में, आया हमें ये पहले नहीं कर लेना चाहिए था। ये चीजें आपको इन स्टैट्स को रीड करने के बाद ये आपके माइंड में चीजें आएंगी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ। ये देखिए 2004 में, अच्छा अब ये देखिए 1994 में जैक ने स्टार्ट किया है, और 1994 से लेकर 2004 तक इसने बिजनेस की है, लेकिन थोड़ा बिजनेस किया है, ठीक है। 2004 में इस काबिल ही हो गया इसका बिजनेस कि ये स्टैटिक्स ग्राफ पे, पे आना शुरू हो गया। अब 2004 में जो इनका रेवेन्यू था ना, रेवेन्यू क्या होता है, एक साल की टोटल प्रोडक्ट की जितनी भी सेल्स हुई हुई है, ठीक है, टोटल सेल्स इन डॉलर्स। और ये बिलियन में शो हो रहा है, बिलियन अरब जिसे आप कहते हैं, ये बिलियन डॉलर्स में है। 2004 में 6.92 बिलियन डॉलर अमेजोन का रेवेन्यू था एक साल का। अच्छा, 2005 में ये 2 बिलियन बढ़ गया, 8.49 हो गया। अच्छा, फिर अगले साल में ये 2 बिलियन डॉलर बढ़ा, फिर अगले साल में ये 4 बिलियन डॉलर बढ़ा, फिर 2008 में ये 5 बिलियन बढ़ के 19.17 हो गया। 2009 में अगले साल फिर ये फिर 5 बिलियन डॉलर बढ़ा है। अच्छा, मैं थोड़ा बिलियन डॉलर का आपको बता दूं कि ये देखें कि पाकिस्तान के ऊपर टोटल 75 ईयर में जो टोटल फॉरेन डेट है ना, जो हमारे ऊपर बैरूनी कर्जा है, वो तकरीबन 125-130 बिलियन डॉलर का है। जिसमें हम ये सुनते हैं कि हमारे बच्चे भी जो है वो मकरूज हैं। तो अब देखिए 75 साल का 23 करोड़ आबादी वाले मुल्क का टोटल कर्जा 125 से 130 बिलियन डॉलर है। और यहाँ अमेजोन का 2009 में रेवेन्यू तकरीबन 24-25 बिलियन डॉलर का हो रहा है। अच्छा, फिर अगले साल 2010 में ये देखें 10 बिलियन डॉलर इंक्रीज आया है इसमें। नेक्स्ट ईयर 2011 में ये 14 बिलियन डॉलर का इंक्रीज आ गया है, 14 बिलियन डॉलर। अच्छा, ये आप एक चीज चेक करेंगे, ये ईच ईयर, एवरी ईयर ये जो इसका रेवेन्यू में इंक्रीज है, वो हर साल बड़ा ही है, इंक्रीज ही हुआ है। किसी साल पिछले साल के निस्बत कम नहीं हुआ। खासकर 2015 के बाद आप देखें तो ये 107 बिलियन डॉलर है। देन 2016 में ये तकरीबन कोई 28 बिलियन डॉलर यहाँ बढ़ा है। और फिर 17 में 2017 में ये कोई 50 और 40-45 बिलियन डॉलर बढ़ा है। और फिर 2018 में ऑलमोस्ट ये 70-80 बिलियन डॉलर बढ़ा है। और यहाँ से आप देखें, अब इसमें चेंज आने लगा है 18 से 19। यहाँ पे ये तकरीबन फिर 50 बिलियन डॉलर बढ़ा है। और 19 और 20 में ये 106 बिलियन डॉलर बढ़ा है।
$106 बिलियन का इंक्रीज है 19-20 में। यानी कि जितना पाकिस्तान पे फॉरेन डेट है उसके अराउंड अबाउट, ठीक है। और देन 20-21 में आप ये देखें 486 और 469, तकरीबन $90 बिलियन। और आज ये स्टैंड कर रहा है 2022 में $513 बिलियन। काफिया साजिद बेटा म्यूट हो जाए आप। अच्छा जी। आज ये स्टैंड कर रहा है $513 बिलियन पे। और इसमें आप ये देखें रैपिड रैपिड जो है इसमें इंक्रीज है इन एवरेज ईयर। अच्छा जी, अब यहाँ क्वेश्चन ये रेज होता है कि एक ऐसी कंपनी ये जो रेवेन्यू है ना इसका, ये पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। ये हमारे जो टोटल ग्रॉस प्रोडक्ट है हमारी एनुअली पाकिस्तान की, जो कि दुनिया का छोटा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, उससे ज्यादा है, ठीक है। और ये एक अमेरिकन एक कंपनी है जिसका ये रेवेन्यू है, लेकिन ये 130 मुल्कों में काम कर रही है। 130 ममालिक से लोग इसमें काम कर रहे हैं। और ये जो रेवेन्यू होता है ये जेफ बेजोस अपने कोई ऑफिस में बैठ के तो जनरेट नहीं कर रहा है। ये जो लोग इसमें काम कर रहे हैं ना सारे, ये उनकी इनकम को प्लस करेंगे ना, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये फिर रेवेन्यू बन जाएगा। तो डेफिनेटली जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि इसमें काम करने वालों की जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है। तो जो जिन बच्चों ने इसको 2019 में ज्वाइन किया होगा या 2018 में ज्वाइन किया होगा, और तब उनकी इनकम 50,000 रुपये महीना होगी, तो उन्हीं बच्चों की आज इनकम कहाँ पे होगी, ये आप इससे अंदाजा लगाएं, नंबर वन। नंबर टू, जो बच्चे आज इसे ज्वाइन करेंगे 2022 में, जहां अब ये $513 बिलियन पे खड़ा है, और प्रीवियस स्टैट आपने सारा इसका देख लिया है, तो ये 2025 में कहाँ पे होगा अमेजोन, ठीक है। 2025 में डेफिनेटली ये 700 750 $800 बिलियन पे जाएगा। तो जो बच्चे इसको आज ज्वाइन करेंगे और कंसिस्टेंटली इसमें 2-3 साल काम करेंगे, तो डेफिनेटली उनकी इनकम उसी हिसाब से इंक्रीज होगी जिस तरह से अमेजोन का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें बेटा दिखाने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि आपको पता चले कि हम जिस कंपनी को सीखने जा रहे हैं, या जिस कंपनी में हम काम करने जा रहे हैं, उसकी प्रीवियस वर्थ क्या है, उसकी प्रीवियस रेवेन्यू जनरेशन की या इनकम जनरेशन की हिस्ट्री क्या है। तो उसी को देख के फिर आगे आप उसका फ्यूचर डिटरमिन करते हैं। और ये जो गोरा है वो यही काम करता है, वो स्टैट से ही वर्कआउट करके तो उस चीज का जो फ्यूचर है उसको डिटरमिन करता है। तो यहाँ से बेटा आप अपने फ्यूचर को भी रियलाइज कर सकते हैं। और जो बच्चे इसमें प्रीवियस वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस ज्वाइन किया है, उनकी तब की आमदन उनसे पूछ लें और आज की आमदन उनसे पूछ लें, तो उनमें इसी तरह से चेंज आया हुआ है जिस तरह से अमेजोन की ये रेवेन्यू में एवरी ईयर रैपिड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। इसके अलावा बेटा आप इस कोर्स में क्या क्या कुछ सीखेंगे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ। तो ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ से थोड़ा बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा पता चले। हाँ, होलसेल एफपी में एक्चुअली हमने काम करना होता है ब्रांड्स के ऊपर, ब्रांड की प्रोडक्ट के ऊपर। एक चलती हुई प्रोडक्ट के साथ हमने जाना होता है, जो कि प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन पे सेल हो रही हो, जिसकी अच्छी सेल हो। हमने उस प्रोडक्ट को हंट करना है, उसको पकड़ना है, और उसको ब्रांड से अप्रूवल लेके या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेके उसको हमने जाके सेल करना शुरू कर देना है। चूंकि अब वो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रही होती है, उसकी सेल अच्छी होती है, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट होती है। फॉर एग्जांपल कोलगेट ब्रांड हो गया, पेप्सी हो गया, कोक हो गया। तो ये ब्रांड्स ऑलरेडी वेल नोन ब्रांड्स हैं, सेल हो रहे होते हैं, और इनके हमने ब्रांड से अप्रूवल लेने के बाद इनकी सेल जाके स्टार्ट कर लेनी होती है। तो इसमें रिस्क इसलिए नहीं है कि आपकी सेल्स एक तो वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, अमेजोन इसमें कहता है कि आप 10 यूनिट की इन्वेंट्री से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट आपने हंट की तो आपने उसकी लिस्टिंग लगा दी, तो आप 10 यूनिट की इन्वेंट्री से उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास फिर ये भी अमेजोन उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करता, आप जितनी चाहें प्रोडक्ट अपने एक अकाउंट के ऊपर अमेजोन की लिस्ट कर लें। 1 लाख तक भी प्रोडक्ट को आप अपनी जो है वो लिस्ट कर सकते हैं।
ओके। अच्छा, इस लिंक को एंड होने में 3 मिनट रह गए हैं, तो फिर आपको नया लिंक सेंड किया जाएगा, तो वो आप ज्वाइन कीजिएगा। तो फिर मैं आपको कुछ एक्सटेंशन बतानी है, कुछ मैंने आपको एक्सटेंशन बतानी है, तो वो आपने फिर डाउनलोड करने में आपको बताऊंगा, तो वो आपने कीजिएगा। वो हमारे आगे बेटा कोर्स में काफ़ी काम आनी है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम फिर क्या करते हैं कि हम एक तो ब्रांड की प्रॉपर रिसर्च करते हैं। ब्रांड रिसर्च और प्रोडक्ट रिसर्च और एनालिसिस ये तकरीबन एक ही चीज़ है, ठीक है। और देन हम ब्रांड से अप्रूवल कैसे लेना है, आपने अप्रूवल की रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है, ब्रांड को कैसे तलाश करना है, ये आपको सारा सिखाया जाएगा। प्रोडक्ट की हंटिंग, प्रोडक्ट को कैसे आपने क्राइटेरिया के मुताबिक हंट करना है, उसकी सेल्स कैसी होनी चाहिए, उसमें सेलर्स कितने होने चाहिए, उसका बीएसआर क्या हो, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। और देन उसकी सोर्सिंग, सोर्सिंग मीन कि उस प्रोडक्ट को आपने परचेज कहाँ से करना है, कहाँ से खरीदना है, और ताकि हम कम से कम कीमत में उस प्रोडक्ट को खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसमें प्रॉफिट मिल सके, तो वो सोर्सिंग उसको बोलते हैं। कुछ टिपिकल लफ्ज़ है अमेजोन के, वो आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सोर्सिंग हम उसमें आपको फिर सिखाएंगे। फिर उस प्रोडक्ट को आपने लिस्ट कैसे करना है अपने अकाउंट के ऊपर, लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन आपको सिखाई जाएगी। देन उसका शिपिंग प्लान, जब आप उसकी फिर आपने अपने सप्लायर से उसकी इन्वेंट्री को ऑर्डर करके बाय कर लिया, तो आपने वो इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस भेजनी होती है, तो उसका एक शिपमेंट प्लान आपने अपने सेलर सेंटर अकाउंट पे बनाना होता है। सेलर सेंटर वो अकाउंट होता है जिसपे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो वो शिपमेंट प्लान कैसे बनाना है वो आपको सिखाया जाएगा। देन बाय बॉक्स स्ट्रेटेजी, बाय बॉक्स एक टर्म है जो कि अमेजोन में यूज होती है, और ये आपको आगे जाके डिटेल में सिखाया जाएगा कि किस तरह से आपने बाय बॉक्स की स्ट्रेटेजीज अपनानी है ज्यादा से ज्यादा सेल्स हासिल करने के लिए। फिर टूल्स का इस्तेमाल आपको सिखाया जाएगा। हम बच्चों को बेटा कम से कम टूल्स यूजेज करवाते हैं, सिर्फ वो टूल आपको यूज करवाएंगे जो कि कंपल्सरी है, जरूरी है, मार्केट चल के स्टैट्स आपसे मांगेगी, और ताकि बच्चे कम से कम खर्चे में अपना जो है वो काम चला सकें। तो ओनली 2 टूल हम आपको इस्तेमाल करवाएंगे, हीलियम 10 और कीपा, ठीक है। और बाकी ये 2 एक्सटेंशन होंगी, यूएस एडन और एम अमेजोन क्विक व्यूअर। ये एक्सटेंशन फ्री की होंगी, डाउनलोड आपको करनी मैं सिखाऊंगा अभी नेक्स्ट लिंक में। जब ये लिंक खत्म होने वाला है तो नेक्स्ट सेंड करेंगे, उसको ज्वाइन कीजिएगा आप। तो टूल्स का यूजेज आपको बताया जाएगा, ठीक है, हीलियम 10 का और कीपा का। देन आपने अपनी प्रोडक्ट का नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है, उसमें से क्या बच रहा है आपको सारे खर्चे निकाल के, तो उसको एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर बोलते हैं, अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर भी बोलते हैं, तो उसका इस्तेमाल आपको सिखाया जाएगा। अकाउंट को ए टू जी कैसे हैंडल करना है, अगर क्लाइंट आपको कहता है कि सर मेरा अकाउंट ए टू जी हैंडल करे, और बहुत क्लाइंट ऐसे आपको कहेंगे, तो आपको उनका अकाउंट ए टू जी हैंडल करना पड़ेगा, वो आपको सारा सिखाया जाएगा। ए टू जी अकाउंट की हैंडलिंग में आपकी मंथली फीस जो है, मंथली सैलरी फिक्स होती है जो कि 300 से $350 तक होती है, तो वो आपको सिखाया जाएगा। देन कैनवा, कैनवा का इस्तेमाल और एक्सेल का इस्तेमाल, ताकि आपने अपनी प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, ठीक है, और किस तरह से आप अपनी स्क्रीनशॉट लेंगे कैनवा पे जाके, कैसे उसको अपना प्रेजेंटेशन बनाएंगे, हमें किस तरह से अपनी असाइनमेंट सेंड करेंगे, क्लाइंट को कैसे आपने सेंड करनी है, उसी तरह से अपने क्लाइंट को सेंड करनी होती है, तो इसका सारा इस्तेमाल आपको सिखाया जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी फिर मैं आपको कोर्स की आउटलाइन है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि इतना कुछ सर ने बता दिया है। ये हमने एक ही दिन में नहीं कर लेना, ये हमने पूरे ड्यूरेशन में 45 डेज में इसको हमने कंप्लीट करना है, और बहुत शॉर्टली लेके चलेंगे जिसको हर कोई पिक कर सकेगा, ठीक है। अभी जब आपका ये लिंक का एंड हो जाएगा, आप लोगों ने इस लिंक को दोबारा ज्वाइन नहीं करना, 2 से 3 मिनट वेट करना है कि ये रिकॉर्डिंग